नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं गोरखपुर में, जहां पर हमारे साथ राम मूरत उपाध्याय जी हैं, जो कि एमएलसी की तैयारी कर रहे हैं। और एक आप कह सकते हैं कि ऐसा चेहरा, एक युवा ऐसा चेहरा है जिसको शायद ही गोरखपुर में कोई होगा जो नहीं जानता होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये राजनीति में आने से पहले आप एक कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट चलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जब ये, क्योंकि राजनीति में शुरू से तो रहे नहीं है, तो बहुत संघर्ष किया है और क्या ऐसा देखा कि इन्हें अब राजनीति में आना पड़ रहा है। पहले तो राम मूरत उपाध्याय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद आपका भी। ये बताइएगा राम जी कि आपका जो गोरखपुर है, खैर हम देख रहे हैं काफी कंजेस्टेड भी है, तो आपके हिसाब से ऐसा क्या रहा कि भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में रहे और एक पहले गवर्नमेंट जॉब भी किया, उस सबको स्विच करके अब आप सोच रहे हैं कि राजनीति में आए, ऐसा क्या संघर्ष देख रहे हैं लोगों के? आप देखिए, राजनीति में आने का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा ये रहा है कि हम किसी भी चीज की आवाज को उठाते हैं तो हमारा एक प्लेटफॉर्म आज के समय में सोशल मीडिया है, हम वहीं तक रह जाते हैं। कोई सुनता है, कोई नहीं सुन पाता है। और कोई मुद्दा अगर है भी कि हम किसी से कहें तो किसी एक अगर प्रतिनिधि के पास भी जाते हैं कि ये हमारे मुद्दे, हमारे समाज के मुद्दे हैं, तो उसको बोलने के लिए शायद उनका इंतजार करो, या वो बोला गया तो वो सदन तक पहुंचाए ना। तो हमारा एक ही ये था कि अगर मैं राजनीति में आता हूँ, चुनाव लड़ करके जीत करके अगर मैं सदन में जाता हूँ, तो हमारे जो जमीनी स्तर की समस्याएं हैं उसको मैं सदन के पटल पर रख सकता हूँ। वो कौन सी समस्या है ऐसी जो जिसकी वजह से आपको लगता है जनता सबसे ज्यादा परेशान है? समस्याएं तो सबसे बड़ी समस्या तो आज के डेट में बेरोजगारी का है। बिल्कुल। आज के समय में पढ़ लिख करके लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा आपके आज के डेट में ये है कि यदि आप देखें तो शिक्षा विभाग की, हम चूंकि एजुकेशन सेक्टर से हैं, शिक्षा विभाग से हैं, तो सबसे बड़ी समस्या तो पढ़े लिखे लोग बेरोजगारों की है कि आज टेट सीटेट बीएड करके, बीटीसी करके, टेट सीटेट और क्या क्या पास करके लोग बैठे हुए हैं। सरकार रोजगार उनको नहीं दे पा रही है। और सरकार अगर चाहे, ठीक है, आप उस स्तर का रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अगर चाहे तो अपने स्तर से जो स्टेट सीटेड पास बच्चे हैं उनको किसी अप्रूव्ड विद्यालय में, जो विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर उनके आज के समय में जो नर्सरी विद्यालय चल रहे हैं उनका क्या मानक है, कभी सरकार उनको देखने तक नहीं जाती है कि क्या किस मानक के टीचर रखे गए हैं। 12वीं पास रख लिए, अनट्रेंड टीचर रख लिए, बस पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए भीड़ लगाए हुए हैं। उसके लिए अगर सरकार के पास ये हमारी बातें होती हैं, कई बार हमने लोगों के पास रखा भी कि अगर इस तरह का बात अगर सदन में उठाया जाए, जैसे स्टेट और सीटेट पास बच्चे हैं घूम रहे, उनको अगर हम बीएसए कार्यालय और डीआईओएस कार्यालय से संबंधता दे करके एक लिस्ट सूची रख करके, और ये जो डीआईओएस और बीएसए कार्यालय से मान्यता लेकर के विद्यालय चल रहे हैं, अगर उनको विद्यालयों को निर्देशित किया जाए कि यहाँ से आप टीचर लीजिए, हमारे यहाँ से टीचर लीजिए, क्योंकि ये ट्रेंड है, टेट पास हैं, सुपर टेट जो भी है, सीटेट पास है, वो अगर जाते हैं तो आपके यहाँ पढ़ाई कॉलेज से ले, मतलब नहीं, कॉलेज से नहीं, बीएसए कार्यालय से लेना, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के वहाँ से लेना। वहाँ लिस्ट रखे ना, ये डीआईएस के यहाँ लिस्ट रहे ना, ये मतलब क्वालिफाइड टीचर हैं। आप नर्सरी विद्यालय में जाते हैं, वहाँ कौन से क्वालिफाइड टीचर हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो टीचर आपके बीएड भी नहीं मिलेंगे, सिंपल बीए मिल जाएंगे। सिंपल 12वीं पास बच्चे टीचिंग का काम करा रहे हैं। अब बीएड किए हुए मैं देखती हूँ प्राइवेट स्कूलों में 10,000 12,000 में 10,000 12, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। एक तो इनके यहाँ अनट्रेंड टीचर, हमारे पास पढ़े लिखे युवा होने के बावजूद भी अनट्रेंड टीचर से पढ़वाया जा रहा है बच्चों को। वहीं देखा जाए सरकारी विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं जो कि टीचर वहाँ अच्छे हैं। इसके लिए कभी सरकार कोई योजना चलाएगी कि नहीं चलाएगी? इस तरह के कई मुद्दे हमारे दिमाग में आए। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप विशेष रूप से कार्य करना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो वो स्नातक एमएलसी का जो गोरखपुर फैजाबाद स्नातक खंड से हमारा जो एमएलसी का चुनाव है, ये मेन देखिए लेकर के इन्हीं सबको लेकर के चलना है। अब आप दूसरे इसमें देखिए वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों का वहाँ कोई मानक है? आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह का हमारे सदन में कोई आवाज नहीं उठाया कि वित्त विहीन विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनके बारे में भी सोचा जाए। आखिर भी वो भी तो समाज में योगदान दे रहे हैं, कुछ न कुछ तो मानदेय उनकी निर्धारित होनी चाहिए। 1500 2000 रुपए में वो काम कर रहे हैं, कभी तो सरकार सोचे।
कि चूंकि एक विद्यालय क्या है, हमारे देश का भविष्य निर्धारण करता है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं का भविष्य नहीं सुरक्षित है। और अभी तो जैसे आप कहते हैं सीजेपी करके पार्टी आई है, जो ऑनलाइन पार्टी है, कॉकरोच पार्टी, तो वो मजाकिया भी चीजें हैं। मजाकिया चीजें, पर बच्चे युवा बच्चे जिस देखिए तरीके से उनके ऊपर उस तरफ जा रहे हैं। उनके ऊपर कमेंट किया गया है, तो जिसने भी वो किया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसने भी किया, लोगों की आंखें खोलने के लिए तो बहुत अच्छा काम किया। कि मजाक में बनी हुई आप पार्टी पे ऐसे बताओ, बच्चे जा रहे हैं। हम बेरोजगार हैं, बच्चा बेरोजगार है, तो उसकी क्या गलती है? हमारा एज एक्सपायर कर रहा है, नौकरी नहीं पा रहे हैं, तो हमारी क्या गलती है? ये तो सरकार की विफलता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। देश के लोग हैं, हम सरकार बनाती है, इसीलिए सरकार को केंद्र में भेजा, सदन में भेजा जा रहा है, बना करके सरकार भेज रहे हैं कि आज कल आएंगे, हमारी सुविधा संपन्न करेंगे, हमारे समाज को आगे ले जाएंगे। तो अब उसको आप कॉकरोच बोलोगे और बोलोगे तो कहीं न कहीं तो ये होगा। वो जो जख्म दिल पे लगे हैं वही बेरोजगार वो युवा हैं जिनके ये पार्टी बनाई गई है। खैर पार्टी तो नहीं कहेंगे, जो अभी हंसी मजाक में है, तो हंसी मजाक में है वो, लेकिन वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तमाचा है सारी पार्टियों पे, सभी पार्टियों पर तमाचा है। जो भी सरकार में है, जो भी सरकार में पार्टियां हैं, उनके ऊपर बहुत जोरदार तमाचा है और उनको शर्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे युवा आजकल के परेशान है, खासकर आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो आप तो आए दिन मुझे लगता है नए युवाओं से शिक्षा मित्रों की भी आवाज देखिए, शिक्षा मित्रों के साथ कितना किया गया। 40,000 से उठा करके पटक दिया गया है उनको। 10,000 बिल्कुल, एक जो आदमी गया और फिर ऐसे कम जो कर्मचारी आप ऊपर चढ़ा दिए, उसके बाद फिर उसको आप नीचे ले आकर के पटक दे रहे हो, तो क्या यहाँ हमारे सरकार की विफलता नहीं है? बहुत तेज उनके अंदर भी एक आक्रोश है, एकदम आक्रोश रहेगा। उसके बाद आप 8 साल काम कराने के बाद फिर कह रहे हो कि 8,000 रुपए बढ़ा दिए। 8,000 बढ़ा दिए तो भी तो कमी तो है। कैसे वो परिवार चढ़ाएंगे? अपना पूरा जीवन उन्होंने दे दिया इस आस में कि अब हम हो जाएंगे, अब हमें बढ़ जाएगी, अब हम गवर्नमेंट हो जाएंगे। यास में उनकी हर सेक्टर में आप देखिए, मेडिकल में देखिए, मेडिकल में भी कितने कैजुअल स्टाफ ऐसे पड़े हुए, संविदा पर कर भी पड़े हुए हैं, सारे ऐसे ही परेशान हैं। सभी जगह परेशान। इन परेशानियों को आप सोच के रखा है कि अब मैं अगर एमएलसी मैं लड़ूंगा इसके लिए, लड़ेंगे मैं इनके लिए लड़ूंगा और जबरदस्त। मैं इन्हीं सबको सोच करके मैं इसके लिए आया है, राजनीति में आई हैं आप जी। तो खैर अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि खैर संघर्ष आपने बता ही दिया, आपके परिवार में भी कोई राजनीति में रहा कि बस आप सोचे कि कोई नहीं रहा? आपने पहला कदम बढ़ाया। मैं परिवार का पहला व्यक्ति हूँ जो बिजनेस में हूँ, अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूँ जो राजनीति में है। तो आए तो आपको क्या कुछ चुनौतियाँ मिल रही हैं? चुनौतियाँ जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो चुनौतियाँ तो आती ही है, तो उसका समाधान में निकल रहा है, सब मिलता है। आप लड़ने की क्षमता रखिए, जब आप हर चीज का समाधान मिल जाएगा। बस हिम्मत रखिए, हर चीज से लड़ने का एक ताकत रखिए। अच्छा, आपके सीएम तो गोरखपुर के ही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि गोरखपुर पहले ज्यादा सही था कि अब ज्यादा ठीक है? गोरखपुर तो वाकई में देखिए, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। विकास तो हुआ है, काफी विकास हुआ है। उसमें ये नहीं है कि मैं सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता हूँ, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हमारे गोरखपुर का विकास हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। पर मैंने गोरखपुर में बहुत गंदगी और मच्छरों का प्रकोप देखा। आज देख रही हैं जी, कि पहले देखी थी। अच्छा, पहले तो मैं कभी आई नहीं, पर अभी जो आई और मैं ये देखकर तो मैं बहुत वो कि कैसे मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, बस यही कहूँगा कि कुछ न कुछ तो जहाँ सही गलत है वहाँ पर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और क्या सोच के रखा है कि चलिए शिक्षा के क्षेत्र में तो कार्य करना है, चिकित्सा या बेरोजगारी पे भी आपने बता ही दिया, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका क्या कहना है? चिकित्सा के क्षेत्र, क्योंकि आपके एम ऑफिस के आसपास सारे देखने लायंस हॉस्पिटल है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत काफी सुधार लाने की जरूरत है, ठीक है। बहुत ज्यादा सुधार बहुत चल रहा है कि लूटपाट तो बहुत है, तो इस पे लगाम लगनी चाहिए। लगनी तो चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा सा अभी हाथ बंधा है, जब ये पद मिल जाएगा तब देखा जाएगा। लेकिन नजरें हैं आपकी। क्योंकि गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में तो सोच भी नहीं सकता कि वो जाए, वो लाइन लगा के वही सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। अब मैं उस पर बुलवाना चाह रहे हैं, बिल्कुल मैं बुलवाना चाह रही हूं। MBBS MD करके आप आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आपने खर्चा किया है, आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेज किए हैं, लेकिन एक विद्यालय चल रहा है, छोटा सा विद्यालय है, वहाँ जा करके उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप पाठ पढ़ाती है, सरकार भी पढ़ाती है, सब लोग। हम यही नहीं समझ पाए कि ये डॉक्टर लोग जो हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जा रही है। आप इतने गरीबों को कभी आप देखोगे नहीं, उनसे दोहन करोगे, उनको मतलब
प्राइवेट हॉस्पिटलों को देखा जाए तो शुद्ध रूप से दोहन हो रहा है वहाँ, बहुत नए नए तरीके से दोहन हो रहा है। और सबसे अधिक हमें उन हॉस्पिटलों को टारगेट करना है, और करूँगा मैं आने वाले समय में। बहुत जो पैसा खिला के चला रहे हैं अपने मार्केट, पैसा खिला के चला रहे हैं, सुविधा नहीं दे रहे हैं, और अगर कोई मरीज आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर लोग आक्रामक हो जाते हैं। ये हॉस्पिटल में तो आक्रामकता तो होना ही नहीं चाहिए, बहुत पोलाइट होते हैं वहाँ फ्रीज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीजर होना चाहिए लोगों को, बहुत ज़्यादा। एक मरीज आ रहा है उससे आप मारपीट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, या जो ऑपरेशन नहीं होने लायक केस है उसका ऑपरेशन कर दे रहे हो पैसे के लिए, तो ये सब तो कमियां हैं। जी जी, ये तो मैंने कोरोना के बाद से ही देखा कि कोरोना के समय में अगर आपने कवर किया होगा तो कोरोना के समय में हमारे झोला छाप डॉक्टर न रहे होते थे तो छोड़ करके हट गए थे। बिल्कुल, झोला छाप डॉक्टरों ने ही ये तो छोड़ करके हट गए थे। आज सही हो गया तो इनके यहाँ भीड़ लगने लगी है। कभी ये क्या बोलता है, कोरोना के समय में दिखाए हूँ अपनी जिम्मेदारी, पीछे से चेकअप होता था। अरे पर्दे के, मैं खुद उस समय भुक्तभोगी हूँ। मैं एक लड़के हमारे परिवार में ही, मैंने बगल पड़ोस में ही एक बच्चे के साथ एक घटना घट गई कोरोना के समय में। दो भाई थे, आपस में लड़ गए थे और बड़ा वाला चक्कू मार दिया, यहाँ कान में घुस गया। ब्लीडिंग हो रहा था, उसको ले करके मैं चला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ शाहजनवा ले गया। शाहजनवा से लोग यहाँ जिला हॉस्पिटल ये किए, फिर उसके बाद यहाँ बोले कि मेडिकल ले। मेडिकल में भयावह स्थिति थी बीआरडी में। तो एक डॉक्टर साहब थे गोरखनाथ की तरफ, नाम नहीं लूँगा, वो ऊपर दूसरे मंजिल पर से ही, कहाँ से आओ, दिल्ली उल्ली से ना हो, ऐसे नहीं, दूर रहना, दूर। एक मरीज के साथ आप, जब समाज हमारा कोई समस्या नहीं झेल रहा था तो उसमें आप खूब कमाए। आज मरीज परेशान है तो कहीं न कहीं आपको उसका वो ध्यान रखना चाहिए। इंसानियत तो डॉक्टरों में है ही नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आप कहीं किसी को खुल करके बता रहा हूँ, इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दोहन करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, कभी डॉक्टर को भगवान को दिया जाता था, तो हॉस्पिटल को तो मैं वो चीज रही नहीं गई। जिस दिन हमें समय मौका मिला तो प्राइवेट हॉस्पिटलों का तो मैं वो करूँगा अपने स्तर से। आज चूंकि अगर गया भाई, सबका पकड़ है, सब जगह पहुँच वाले लोग हैं, हो सकता है कि हमको भी धमकी दिया जाए FIR का, मुकदमे का, और कोई बात नहीं, संघर्ष के लिए तो समय मिलेगा, समय आएगा, उसका इंतजार कर रहा हूँ। कुछ कमियां हमने नोट कर रखी हैं और सबको वो देखेंगे। अच्छा, पूर्वांचल ग्रुप जो आप चला रहे हैं वो कैसा चल रहा है आपका? पूर्वांचल ग्रुप हमारा देखिए ऑनलाइन डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज संचालित करता है, और हमारा पूर्वांचल ग्रुप बेसिकली फ्रेंचाइजी बेस, हम फ्रेंचाइजी बांट करके ही काम करते हैं। हमारे फ्रेंचाइजीज होते हैं, और हम अमेठी जैसे यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं जिसमें MBA और BBA जैसे कोर्सेज, और BA BSc BCom BA BCom भी हैं, ठीक है। और भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे पास। मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, सुभारती यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन डिस्टेंस मिलकर आप कार्य करते हैं। तो बच्चे अक्सर आ रहे हैं, तो मतलब कैसा लग रहा है? बच्चे भी क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो अपने शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए किस तरीके से जागरूक हैं? बच्चे देखिए एक बात बता दें, आज के डेट में जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसको देखते हुए बच्चा 18 साल का होता है तभी सोचता है कुछ न कुछ अर्निंग करें। जी, अब अगर अर्निंग करता है तो पढ़ाई उसकी डिस्टर्ब होती है। उसके लिए जब उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो वहाँ पूर्वांचल ग्रुप वहाँ काम करता है कि आओ बेटा, तुम अपना नौकरी भी करो, डिस्टेंस ऑनलाइन में कोर्सेज भी करो। तो वो बच्चा अपना पढ़ाई के साथ, नौकरी के साथ साथ, अर्निंग के साथ साथ अपना, और ये सब ज्यादा मैं देखती हूँ MBA वगैरह भी जो बच्चे करना चाहते हैं वो सबसे पहले डिस्टेंस वाला ही कोशिश करते हैं कि डिस्टेंस ऑनलाइन दोनों जॉब भी करूँ और ऑनलाइन में बच्चा चाहे कि दिन में अपना ड्यूटी कर लेता है, ऑनलाइन मटेरियल ऑनलाइन वेबसाइट पर होते हैं, वो जा करके अपना पढ़ाई कर लेता है। जी, अब जनता से कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे आपको भले वोटिंग अप्रत्यक्ष रूप से है, पर फिर भी एक जनता से कुछ निवेदन, कोई संदेश देना चाहें? जनता क्या है, हमारा जो है स्नातकों का चुनाव है। अब स्नातकों से यही हम आग्रह करेंगे कि आप लोग आगे आए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लिस्ट में नाम अपना डलवाएं, और एक अच्छा प्रतिनिधि चुन करके सदन में भेजें, जिससे कि वो आपकी आवाज़ को उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ राम मूरत उपाध्याय जी, जो कि एक शिक्षित व्यक्ति हैं, एक युवा चेहरा है, और अब जो राजनीति है वो एक युवा चेहरा को ही चाहती है। पर देखना तो है कि 2029 में क्या होता है, और इनके जो भी, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं और सेवा रूप में अक्सर कार्य करते रहते हैं, तो
किस तरीके से लोगों का प्यार मिलता है और क्या 2029 में होता है। ऐसे न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं बरखा सिंह।